अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड गुड मूड। तो आज हम पढ़ेंगे जो लास्ट डे हमने क्वेश्चन किया, हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम एंड ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट। ये पेज नंबर है 16। जो मेरे पास बुक है इस पे ये पेज नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 16 है। तो इससे आगे अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। यहाँ से ये देखें, यूज़ ए क्लीन, जो मैं यहाँ पे बड़ा कर रही हूँ। यूज़ ए क्लीन क्लॉथ वाइप फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई। Put some sugar or jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? Stand in front of mirror and look closely at your tongue. How does the surface look? Can you see any tiny bumps on the surface? आपको अपनी जो टंग है इसको वाइप करना है, फिर इसको ड्राई करना है। पुट सम शुगर और जैगरी देयर। कुड यू टेस्ट एनीथिंग? व्हाई डिड दिस हैपन? अब आप कुछ मतलब आपको या उस पे जैगरी, जिसको गुड़ कहते हैं, या वो डालना है, या कुछ शुगर डालना है, शक्कर, खांड जिसे कहते हैं। तो आपको वो टंग पे डालना है, अपनी ज़ुबान पे, लेकिन पहले इसको आपको ड्राई करना है किसी क्लॉथ से, किसी साफ कपड़े से अपनी ज़ुबान को खुश्क करना है। फिर आपको बोलना है कि इसका टेस्ट कैसा था। आई होप कि अगर आप ऐसा करोगे, मुझे लगता है आपको टेस्ट नहीं आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कैसा टेस्ट है, क्योंकि जब हमारी जो टंग होती है ये वेट नहीं होती है, तो जो हम इस पे डालते हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, वहाँ पे वो गल ही नहीं जाता है। तो हमें टेस्ट का कैसे पता चलेगा? वो बिल्कुल वैसे ही रहता है। तो इस तरह हमें टेस्ट का पता नहीं चलता है। तो उन्होंने बोला व्हाई डिड दिस हैपन, ये इसलिए होता है। उन्होंने पूछा है कि क्यों होता है ऐसा, तो इसका आंसर यह है कि ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो टंग है, ये जो मैंने बोला कि वो ड्राई होती है, और जो वो पार्टिकल्स है शुगर के या जैगरी के, वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं या डिज़ॉल्व नहीं होते हैं वहाँ पे। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक क्लोजली एट इट। अब हमें जो आईना होता है मिरर, उसके सामने बैठना है, और वहाँ पे हमें देखना है जो हमारी ज़ुबान है इसको बाहर निकाल के देखना है। जैसे इसने देखिए इसने भी बाहर निकाली है, और इसने भी टंग अपनी बाहर। तो आप देख रहे हैं, ये जो छोटा बच्चा है, इसकी जो ज़ुबान है, इसको इसने हाथ में माइक्रोस्कोप रखा है, या इसने मतलब मैग्नीफाइंग लेंस रखा है इस वाले ने। तो अब आपको यहाँ पे देखना है, इसको आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये डॉट्स है, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है हमारी जुबान, हर किसी की ज़ुबान पे ये होगा। तो इन्हें बोला, आप इनको बोलते हैं टिनी बम्प्स। तो ये टिनी बम्प्स है, यही हमें टेस्ट बड्स, मतलब टेस्ट बड्स पे उनके ऊपर होते हैं टिनी बम्प्स। इनमें होते हैं नर्व हियर्स जो सिग्नल भेजते हैं, इसी से हमें टेस्ट का पता चलता है। उसके बाद है टेल। If someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. How do you describe the taste of these? Tomato, onion, soap, garlic. Think of words that you know or make up your own words to describe the taste. अब आपको बोलना है, अगर आपको कोई बोलेगा, आप डिस्क्राइब करो कि आंवला का टेस्ट कैसा है, कुकुम्बर का कैसा है। जो कुकुम्बर है तो इसका टेस्ट वो जैसे मतलब वाटरी होता है, लेकिन आंवला का थोड़ा सा खट्टा होता है, सॉर टेस्ट होता है। तो ऐसे ही आपको आप बोलना है अनियन का कैसा है, गार्लिक का कैसा है, टमाटोज का कैसा है। अपने हिसाब से आपको ये खाने हैं, फिर बोलना है अलग अलग किसका टेस्ट कैसा है। When Madhu tasted some of the things, she said, "Shh, see, how do you think she may have eaten?" ऐसे किया उसने। तो सी मतलब इसका मतलब है कि उसने तीखा कुछ खाया होगा। सी तभी करते हैं, तो ये बोलते हैं कि जब मधु ने कुछ खाया तो उसने कहा सी, तो उसका मतलब है इसने कुछ तीखा खाया होगा, लाइक मिर्ची। तो वाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट्स फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस एंड साउंड्स। आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। तो ये बोलते हैं कि जब आप कुछ खाते हो तो उसके बाद हम जो टेस्ट करते हैं तो उसको हम कुछ साउंड बनाते हैं। जैसे हम कुछ मीठा खाएंगे, हम करते हैं ऐसे, जो मीठा खाते हैं, ऐसे हम सार खाते हैं, हम करते हैं ऐसे, मतलब हमें जैसे खटाई सी होती है दांतों में। तो ये बोलते हैं कि आप मतलब वो जैसे आप जो ये टेस्ट जो है, जो है साउंड से, यही आप बोलो कि क्या टेस्ट खा के कौन सा आप साउंड बनाते हो। वाई डोंट यू मेक, हाँ ये हमने पढ़ा। चीव इट और चीव इट वेल, व्हाट इज द डिफरेंस? ट्राई दिस टुगेदर इन क्लासरूम। कहते हैं कि यहाँ इसको च्यू कर, इसको चबाओ, और चीव इट वेल, या उसको अच्छे से चबाओ। इसमें क्या डिफरेंस है? ईच ऑफ यू टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुकड राइस। आप यहाँ खाना, जो चावल होते हैं जो हम खाते हैं,
बत जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं, या ब्रेड या जो घर में रोटी होती है, इसकी छोटी छोटी पीसेस लेने हैं, फिर वो चबाना है, फिर देखना है कि पुट इट इन योर माउथ 3 to 4 टाइम्स स्वैलोड। पहले हमें क्या करना है, 3 बार इसको चबाना है या 4 बार, फिर इसको निगलना है। तो डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस एंड च्यू इट 20 to 25 टाइम्स। अब हमें यही चीज़ सेम लेनी है इतनी ही अमाउंट में, तो इसको लेकिन करना है च्यू 20 to 25 टाइम्स। पहले हमने किया 4 टाइम्स, अब 20 to 25 टाइम्स। फिर देखना है कि पहले में कैसा टेस्ट आया, दूसरे में कैसा टेस्ट आया। वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मेनी टाइम्स? ये एक्टिविटी आप बच्चों घर पे खुद करना। मुझे लगता है जब आप ज़्यादा च्यू करोगे अच्छे से तो आपको ज़्यादा टेस्ट आएगा, क्योंकि सलाइवा जब मिक्स होता है फूड के साथ तो वो उसको और टेस्टी बनाता है। ऐसे ही है। और डिस्कस, हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपर्ली? व्हाई डू यू थिंक दे सेड दिस? अब ये क्वेश्चन है, ये हम करेंगे कल इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफ़िज़।